और बच्चों, ठीक हो आप लोग? आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। बच्चों, पिछली कुछ वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सोल्व कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, पर फिर भी यदि आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। बच्चों, अब हम अगली कुछ वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पर इससे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में समझते हैं, क्योंकि बच्चों इसी के यूज के द्वारा हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हिंदी में कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगी। ठीक है, मैं लेती हूँ एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ले लेते हैं हम कोई भी, जैसे हमने ले लिया 36। ठीक है, 36 कंपोजिट नंबर है। हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। कैसे भाज्य संख्या है पता है आपको? भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 और अपने आप के अलावा अन्य भी किसी से डिवाइड होता है। ठीक है ना, 36 जिसके मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 36 कंपोजिट नंबर है। हम इसके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, हम इसके क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे कि 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 18 जो होते हैं 36। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18। अब देखो बच्चों, 2 से नहीं जाएगा, है ना, 9 ही ना जाते, 2 से डिवाइड नहीं होते। अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 1 जा 3। तो ये प्राइम फैक्टर हैं, क्योंकि इनके 1 और अपने आप के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम 36 के फैक्टर लिख लेंगे। क्या आएंगे? 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 3। अच्छा, ये क्या है? 36 एक कंपोजिट नंबर है। हम लिखते हैं इसको कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, क्या है ये? भाज्य संख्या। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है, उनका क्या है? गुणनफल। प्रोडक्ट मीन गुणनफल। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये है कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या है? कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बच्चों, ये आप पहली छोटी क्लासों से ही करते आ रहे हो, पर उसमें हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल देते थे। क्या बोल देते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड विधि। पिछली कक्षा में आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते थे। ठीक है, तो ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। अब हम इसी का यूज करके क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब हर एक जो भी नंबर आपको दिया हुआ है इसको आपने किस में लिखना है?
प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में, ठीक है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है आपने इन सभी संख्या को, जैसे मैंने ये लिखा वैसे ही लिखोगे आप, ठीक है। तो चलो करते हैं इनको। बच्चों पहला पार्ट क्या है, 140, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने 36 के बनाए थे, जैसे हमने 36 के बनाए हैं ऊपर, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे हम। टू से डिवाइड हो जाएगा ना ये, 2 7 का 14 होते हैं, 2 0 का 0, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 का 6, 1 बचे 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो ये 2 से नहीं जाएगा, 35 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, तो किससे होंगे ये, 5 से होंगे, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। आपने एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर ही लेने हैं, ठीक है ना, मतलब आप 2 2 2 के बाद प्राइम फैक्टर 3 आएगा, 3 लोगे, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। 5 आएगा, उसके बाद 6 नहीं ले सकते, 6 भी प्राइम फैक्टर, वो 6 क्या है, कॉम्पोजिट है, आपने कॉम्पोजिट नहीं लेने, कौन से लेने, प्राइम वाले नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो 140 के फैक्टर के आगे, 140 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही 156 के फैक्टर निकालोगे, 156 को भी आप 2 से करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा, डिवाइड करना है आपने, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना आ रहा तो आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 13 3 का होते हैं 39। अब 13 से जाएगा, तो 156 के प्राइम फैक्टर के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है 3825, 3825। अब बच्चों ये देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड में क्या होता है, ये भी आपने पहले पढ़ा ही हुआ है कि जिसके एंड में 2 से डिवाइड होने वाला ही अक्षर होता है, जैसे 0 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 5 तो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे 3 से होता है डिवाइड, 3 के लिए हम क्या करते थे, हम देखते हैं इनको जोड़ के कि हमारा 3 से टेबल से डिवाइड होता है। देखो जोड़ो इसको, 3 + 8 हुए 11, 11 + 2 13, 13 + 5 कितने हुए 18, तो 18 3 के टेबल से डिवाइड होता, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 तो 2 बचे 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक है। आपको बच्चों ऐसे नहीं करना आ रहा तो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, इसको ऐसे डिवाइड करके देख लो यदि आपको ऐसे सीधा नहीं पता लग रहा। उसके बाद फिर से 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो 4 + 2 कितने हुए 6, 6 + 5 11, 11 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, तो अभी ये 3 से नहीं होगा, पर ये किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, एंड में जिसके 5 हो तो वो 5 से हो जाता है, ठीक है। 5 हो जा फिर 0 हो तो 5 से हो जाता, तो 5 से करेंगे हम, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 17 जा, ठीक है, और ये किससे होगा 17 1 जा। तो प्राइम इसके 3825 के प्राइम फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका। इसका फोर्थ पार्ट है 5005, ठीक है। 5005 के प्राइम फैक्टर बनाओ। अब
ये देखो ये ना 2 से जाएगा, 2 से क्यों नहीं जाएगा, लास्ट में 2 से डिवाइड होने वाला डिजिट नहीं है। 3 से देखते हैं तो 5 + 5 10, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, ठीक है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो ये 3 से भी डिवाइड, अब ये 5 है एंड में तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 जा 5 1 जा 5। अब देखो ना, अब तो ये 5 से भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अब हम इसको 5 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर होता है, 7 से करके देख लेते हैं, ठीक है। 7 से 7 1 जा 7, 10 में 7 गए 3 30, 7 4 जा 28, ठीक है। तो 2 बच गए 21, 7 3 जा 21, डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद 143 आए, तो अब 7 से करेंगे हम डिवाइड, तो 7 2 का 14 आ जाएंगे, पर 3 बच जाएंगे, तो इसका मतलब 7 से नहीं डिवाइड होगा। अब किससे, 7 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आता है, 8 नहीं होगा, ठीक है, 9 भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है, 10 भी नहीं होता है, कौन सा आएगा, 11 आएगा। 11 से करके देखते हैं, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, ठीक है। तो अब 13 से जाएगा, तो 5005 के प्राइम फैक्टर के आगे 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। अब 5th पार्ट करते हैं इसका, 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट क्या है, 7429। अब देखो बच्चों, इसे ये तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 9 2 से नहीं डिवाइड होते, प्लस करके देखते हैं, 7 + 4 11, 11 + 2 कितने हुए, 11 + 2 हुए 13, 13 + 9 22, ठीक है। तो 22 3 के टेबल में तो आते नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं डिवाइड होते 3 से, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 5 नहीं है या फिर 0 नहीं है। अब 7 से तो आप डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, आप 7 से डिवाइड करके देखोगे तो ये 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 आता है, 11 से भी नहीं जाएगा, ये प्राइम फैक्टर देख रहे हैं हम, सिर्फ प्राइम फैक्टर देखने हैं हमने, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर आता है हमारा 12, तो प्राइम फैक्टर नहीं होता, 13 से भी नहीं जाएगा, फिर जाके ये 17 से जाएगा, ठीक है। 17 से डिवाइड करना आपने इसको, सेवनटीन 4 जा 68, ठीक है। 14 में से 8 गए 6, ऊपर से आए 2, यहाँ पे 0 रहेगी, तो अब 17 3 जा कर लो 51, 2 में से 1 1, 6 में से 5 1, ऊपर से क्या आए 9, तो 17 7 जा जाएंगे, 17 7 जा 119, ठीक है। तो 437 आया डिवाइड करके, ये मैंने डिवाइड करके दिखाया, ठीक है। डायरेक्ट डिवाइड ना हो तो साइड में डिवाइड करके देख लेना आपने। अब 17 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर होता है, 19, 18 तो होगा नहीं, 18 तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 19 2 जा 38, 13 में से 8 5, यहाँ पे 0, ऊपर से 7, तो 19 3 जा 57, ठीक है। तो 23 आए, 23 तो खुद ही एक प्राइम फैक्टर, तो 23 1 जाएगा, ठीक है। तो 7429 के प्राइम फैक्टर क्या है, 17 × 19 × 23, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम फंडामेंटल थ्योरम के यूज के द्वारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, उसके यूज के द्वारा हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर थे, इनको हमने प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, ठीक है। यदि इसके बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। बच्चों यदि आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।